हेलो गाइस, पाइथन के 50 एमसीक्यू सीरीज़ के 5वें वीडियो में टपल और डिक्शनरीज के से संबंधित एमसीक्यू होंगे। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट टपल 1, 1, 2, 3, 4। और इस टपल में हमने एक लिस्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस टपल। तो फर्स्ट, सेकंड, ये कंप्लीट एलिमेंट हमारा वन एलिमेंट माना जाएगा। सो 1, 2, 3, 4। सो लेंथ टपल 1 will give us 4. So its correct answer is B. Find the output of the following snippet. टपल 1 टपल और इस टपल 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हम टपल फंक्शन को यूज़ करते हैं, ये एक नल टपल क्रिएट करेगा। टपल creates an empty tuple if no argument is passed. So the correct answer of this 2 will be C. This is the symbol of null tuple. Find the output of the following snippet. Tuple 1 tuple India and tuple 1 की आउटपुट क्या होगी। यहाँ पर इंडिया हमारा स्ट्रिंग है। जब भी हम टपल को प्रिंट करेंगे तो इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली दिखाया जाएगा टपल में। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी। टपल क्रिएट्स अ टपल इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। सो इट विल गिव अस सी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। टपल 1, 1, 2, 4, 5, 5। यहाँ पर काउंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। काउंट का काम होता है, इसमें जो भी हमारा आर्गुमेंट दिया हुआ है उस आर्गुमेंट को हम अपने टपल में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 दो जगह पे है, लेकिन ये 2 हमारा इस लिस्ट का पार्ट है, इसलिए इस जगह पे मेन 2 जो हमारा है वो सिर्फ 1 है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। 204 का ए। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। टपल 1, 1, 3, 2, 4, 5। इंडेक्स 2, 4, 5। 2, 4, 5 हमारा एक एलिमेंट है टपल 1 का। इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? तो इसकी इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2 एंड इट इज ऑन 3। सो इट्स इंडेक्स पोजीशन विल बी 2 एंड इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। Index returns the index of the first occurrence of the element in the given tuple. Find the output of the following snippet. Tuple 1, 5, 3, 2, 4, 1. Sorted tuple 1. Tuple 1 को सॉर्ट करना है। टपल 1 को यदि हम सॉर्ट करें तो यहाँ पर जो भी टपल दिए हुए हैं उस टपल के अंदर इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कम्बिनेशन है, इंटीजर भी है और लिस्ट भी है। तो इस तरह के टपल को हम सॉर्ट नहीं कर सकते। सो देयर विल बी एन एरर एंड दैट एरर विल बी टाइप एरर। टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ लिस्ट एंड इंट, सो इट विल गिव टाइप एरर। Find the output of the following snippet. Tuple 1, 5, 3, 2, 4, 1. Sorted tuple 1. जब हम sorted फंक्शन में किसी टपल को एज एन आर्गुमेंट लेते हैं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सॉर्टिंग होगी इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो 5 3 2 4 1 के असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5, इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, टपल 1 5 3 2 4 1। यहाँ पर हमारा जो टपल है उसमें इंटीजर और लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, और मीन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन ये दोनों फंक्शंस इंटीजर पर लगेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर एक एरर आपको मैसेज मिलेगा, और वो एरर होगा टाइप का, जैसा ऊपर में हम लोगों ने देखा था। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, टपल 1 5 3 2 4 1 मीन टपल 1। यहाँ सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं, तो इसके सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, टपल 1 5 3 2 4 1 सम टपल 1। अगेन सेम प्रॉब्लम, 5 3 1 हमारा इंटीजर है और 2 4 हमारा लिस्ट है। तो जब भी हम सम मिन मैक्स यूज करते हैं वहाँ पे हमारा सारा नंबर्स टपल का इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये 2.4 लिस्ट होने की वजह से यहाँ एरर देगा, जिसमें एरर्स होंगे टाइप एरर। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, टपल 1 5 3 2 4 1 सम टपल 1। सारे नंबर्स हमारे इंटीजर हैं, इसलिए इनका सम होगा 8 2 10 4 14 एंड 1 15। तो इट्स करेक्ट आंसर ए 15। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, टपल 1 5 3 2 4 1 मैक्स टपल 1। सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं, इसलिए इसका जो मैक्सिमम नंबर्स है 5, वो इसका करेक्ट आंसर यानी करेक्ट आंसर ए। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट, num1 num2 5, 6। जब भी हम इस तरह से असाइनमेंट करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल में जो फर्स्ट नंबर होगा वो असाइन होगा, सेकेंड नंबर में जो सेकेंड नंबर है वो असाइनमेंट होगा। इस तरह के असाइनमेंट को कहते हैं टपल असाइनमेंट। तो num1 की वैल्यू हो गई 5, num2 की वैल्यू 6। If we print num1 then it will print the value of 5, so its correct answer will be B. Type assignment, the first element 5 is assigned to num1 and the second element 6 is assigned to num2. Find the output of the following snippet. ये हमारा एक टपल दिया हुआ है जिसके अंदर नेस्टेड टपल्स हैं, और इस टपल के अंदर फर्स्ट टपल 1 अमन 90, 2 गीत 95, 3 साहिल 87, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक मैसेज दीजिए, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो ये हमारा सीरियल नंबर का मैसेज प्रिंट करेगा, जो कि इसमें से कहीं नहीं है, फर्स्ट में है, यानी फर्स्ट सीरियल नंबर, देन रोल नंबर ये हमारा मैसेज में आएंगे, देन नेम और इसके बाद मार्क्स, ये हमारा हेडिंग हो गया। देन फॉर आई इन रेंज 0 to len st, 0 to len st, इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी रेंज हो गई 0 to 3, यानी हमारे पास आई की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 0 1 2। लास्ट वैल्यू हम लोग यूज नहीं करते, तो आई के 0 के लिए हमारा प्रिंट 0 + 1 1 प्रिंट होगा सीरियल नंबर के नीचे, देन 1 टैब, आफ्टर 1 टैब इट विल प्रिंट STI0, फर्स्ट टपल का 0 इंडेक्स। फर्स्ट टपल हमारा 1 अमन 90 है, इसका 0 एलिमेंट यानी 1, इस 1 को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देन अगेन आफ्टर 1 टैब इट विल प्रिंट STI1, चूँकि आई की वैल्यू हमारा अभी 0 है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट टपल का सेकेंड एलिमेंट 1, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो
इसमें वन अमन की वैल्यू इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर वन टैप प्रिंट द आई टू, आई हमारा 0 यानी फर्स्ट टपल का सेकेंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट टपल का थर्ड एलिमेंट 0 1 2 ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये 90 हमारा प्रिंट होगा इस जगह पे। इसी तरह से जब हम इंक्रीज करेंगे तो आई की नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू हो जाएगी 1, और इस बार सेकेंड टपल के फर्स्ट एलिमेंट और आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 में 1 को ऐड किया 2, और इसकी रोल नंबर 2 है 2, इसी तरह से गिव 95, और फिर थर्ड टपल का वैल्यू 3, नेक्स्ट टाइम इसकी आई की वैल्यू 2 होगी, 2 + 1 3, और इसकी रोल नंबर है थर्ड की 3, so 3, then Sahil 87. It means its correct answer is A. It is the example of nested tuples. मेरा नेक्स्ट टाइप है डिक्शनरी। A dictionary is a mapping non-scalar data types. It is unordered collection of key value pairs. इसमें key value pairs होते हैं that are put inside the curly bracket. ये हमारा की है और इस की वैल्यू हमारी 90 है, दूसरा की है इसकी वैल्यू 90 है, तीसरा की है इसकी वैल्यू 90 है। इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए और इस 3 एलिमेंट्स में की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू यानी फर्स्ट जो हमारा है वो की है और उसका वैल्यू हमारा 90 है। ये सारे एलिमेंट्स हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन। इसके की को इसके वैल्यू से हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, की और वैल्यू के बीच में कॉलन के द्वारा सेपरेशन होगा। कीज आर यूनिक, एक्ट एज द इंडेक्स। ये की हमारे इंडेक्स की तरह काम करेंगे। देन कीज आर इम्यूटेबल बट द वैल्यूज आर म्यूटेबल। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कीज को हम चेंज नहीं कर सकते बट इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 हरी 90, देव 87, ब्रज 91, डिक्ट 1। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? जो हमारा डिक्शनरी में दिया हुआ है वही इसकी आउटपुट होगी, यानी हरी 90, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। इट विल प्रिंट द सेम डिक्शनरी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1, डिक्ट हमारा एक फंक्शन है जो नल डिक्शनरी को क्रिएट करेगा और डिक्शनरी हमारा रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। सो नल कर्ली ब्रैकेट, इट मीन्स इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी, जो कि नल डिक्शनरी को शो करता है। जब भी हम नल डिक्शनरी को शो करना चाहेंगे दोनों कर्ली ब्रैकेट के यूज कर देंगे, इसके बीच कोई एलिमेंट नहीं होगा। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 डिक्शनरी सिंबल्स। जो काम हमारा डिक्ट फंक्शन का है वही काम हमारा ये सिंबल भी करेगा। सो इफ वी प्रिंट डिक्ट 1 देन इट विल गिव द null dictionary, that is its correct answer will be B. Find the output of the following snippet. Dict 1 this, dict हरी। यहाँ पर हरी हमारा की वैल्यू है और इस हरी को हम यदि प्रिंट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 90, इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 श्याम। चूंकि श्याम हमारा इस डिक्शनरी का कोई की है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारा एक एरर मिलेगा और वो एरर कहलाएगा की एरर। If the key is not present in the dictionary, we get key error.
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 दिस डिक्ट 1 श्याम इक्वल 85, श्याम इक्वल 85। यहाँ पर हम डिक्ट 1 में इसको ऐड कर रहे हैं, तो डिक्ट 1 के लास्ट में श्याम और की और 85 इसकी वैल्यू इसके साथ ऐड होगी। तो हरी 90, देव 87, ब्रज 91 और इसके बाद लास्ट में ऐड होगा श्याम 85। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। डिक्शनरीज आर mutable, which implies that contents of the dictionary can be changed after it has been created. Find the output of the following snippet. Dict 1 Hari 70.55. हरी की वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और चूंकि ये म्यूटेबल है इसके की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। सो इट विल गिव अस हरी 70.55, देव। अदर कीज हमारे वैसे ही होंगे, सिर्फ हरी की का वैल्यू चेंज होगा 70.55। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइडिंग द की वैल्यू पेयर। एग्जाम्पल टू मॉडिफाई अ गिवन आइटम इन द डिक्शनरी। ये हमारा डिक्शनरी में मॉडिफाई करने का एग्जाम्पल है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 हरी 90, हरी इन डिक्ट 1। हरी की वैल्यू हमारे इस डिक्शनरी में है या नहीं, यदि है तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। इट इज अ case of membership. Find the output of the following snippet. Dict 1 हरी करीम in dict 1। करीम नाम का कोई की वैल्यू हमारे इस दिए हुए डिक्शनरी में यानी डिक्ट 1 में नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी फॉल्स, बी। Find the output of the following snippet. Dict 1 हरी 90, देव 30। For key in dict 1 प्रिंट की हमारा हरि, देव और ब्रज है, तो ये प्रिंट करेंगे। देन की के बाद हम एक कॉलन देंगे जो सिंगल कोट के अंदर में दिया हुआ है। देन डिक्ट 1 की उस की का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा की का होगा हरी हम प्रिंट करेंगे। देन हरी के बाद नेक्स्ट में हमारी इसकी वैल्यूज होगी 90। कॉलन के बाद हम इस कॉलन की वजह से कॉलन के बाद 90 प्रिंट करेंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू हमारा की वैल्यू देव है, देव के बाद कॉलन, देन इसकी की वैल्यू 87। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। डिक्ट 1 प्लेन डिक्ट 1। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, third. So its correct answer will be 3, A. Find the output of the following snippet. Dict 1 this, dict 2 equal dict हमारा फंक्शन है जो डिक्ट 1 की कॉपी डिक्ट 2 में करेगा। तो डिक्ट 1 की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारा डिक्ट 2 का भी होगा, और डिक्ट 2 को यदि हम प्रिंट करें तो जो डिक्ट 1 में वैल्यूज है उसी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे, यानी इसकी करेक्ट आंसर होगी सी। Dict creates a dictionary from a sequence of key value pairs. Find the output of the following snippet. Dict 1 हरी 90, डिक्ट 1 कीज। इसमें इस कीज फंक्शन के थ्रू इसके सारे कीज को हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम सिर्फ की वैल्यू नहीं लिखकर उसके साथ इस फ्रेज को यूज करेंगे, डिक्ट अंडरस्कोर keys. So its correct answer will be C. Keys returns the list of keys in the dictionary with this phrase. Find the output of the following snippet. Dict 1 this,
dict1 वैल्यूज, जिस तरह से हमारा की के वैल्यूज को शो किया वैसे ही वैल्यूज हमारे वैल्यूज को शो करेंगे। तो 228 का जो वैल्यू होगा वो 90, 87, 91 विथ दिस phrase dict underscore values. Values returns a list of values in the dictionary. Find the output of the following snippet: dict1 Hari 90, Dev 87 and this dict1 items. जिस तरह से हमारा की और वैल्यूज आया है, इसी तरह से यदि इसके आइटम्स को हम प्रिंट करना चाहें तो इस फंक्शन को यूज करेंगे और इसका करेक्ट आंसर इस फ्रेज के साथ होगा बी, 29 का बी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट dict1 गेट रमेश, और इसमें कहीं पर रमेश की वर्ड नहीं है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी नल वैल्यू होगी। तो इसका करेक्ट वैल्यू नल वैल्यू, यानी हमारे पास जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है सिर्फ वही प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा, 3 टाइम्स ग्रेटर। So its correct answer is B. If the key is not present in the dictionary, get will return null. और नन के केस में yes हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा। Find the output of the following snippet: dict1 this, dict1 get हरी। हरी चूंकि हमारे इस डिक्शनरी में दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू हो उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। 31 का करेक्ट आंसर होगा सी। हरी का की वैल्यू हमारा 90 है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट: dict1 del dict1 हरी। क्योंकि हमारा डिक्शनरी म्यूटेबल है इसलिए हम इसमें अपडेशन भी कर सकते हैं और अपडेशन में ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सो डिलीट del कमांड विल डिलीट दिस की वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी से इस की को हम यदि हटा दें तो मेरे पास ये 2 एलिमेंट बचेंगे और इसको यदि प्रिंट करें तो ये 2 ही एलिमेंट हमारे प्रिंट होंगे। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। del deletes the item with the given key. To delete the dictionary from the memory we write del dict name, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ del dict name then the key value. Find the output of the following statement: dict1 Dev 87 brush 7, dict2 इसमें हमने 2 डिक्शनरी बनाया है और dict1 में डॉट अपडेट dict2 को किया है। तो dict1 में ये एलिमेंट हमारा ऐड होगा एट लास्ट। यदि इसके लास्ट में हम ऐड कर दें तो देव ब्रश देन रमेश, ये हमारा dict2 का dict1 का फाइनल वैल्यू होगा। क्योंकि dict1 पर हमने dict2 को ऐड किया है। dict2 पर यदि हम dict1 को ऐड करें तो रमेश 76 के लास्ट में ऐड होंगे देव और ब्रश। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। Update appends the key value pair of the dictionary passed as the argument to the key value pair of the given dictionary. Find the output of the following snippet: dict1 clear, then dict1 को हम प्रिंट कर रहे हैं। clear फंक्शन डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स, इसके जितने भी आइटम्स हैं सारे को क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने के बाद सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बचेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 234 का बी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करें तो 2 to the power 3 दैट इज 8, और ये 8 हमारा इस 2 का पावर होगा यानी 2 to the power 8। 2 to the power 8 को यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आएगा 256। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 256। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं एक्सपोनेंशियल का जो एक्सक्यूशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले 2 to the power 3 को हम एक्सक्यूट करेंगे यानी 2 to the power 3 दैट इज 8, और ये 8 हमारा इस 2 का पावर बनेगा।
so its correct answer will be again 256. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है जो इसके प्रेसिडेंस रूल को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी 2 to the power 2 और इसकी वैल्यू होगी 4 और इस 4 का पावर होगा हमारा 3। इस 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसके करेक्ट आंसर होगी 64। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। फाइंड द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 238 में हम लोग डबल स्लैश को यूज करते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। 9/2, 9 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये 4.5 समथिंग आता है, लेकिन चूंकि ये डबल स्लैश हमारा ट्रंकेशन एरर है सो इट विल रिमूव द वैल्यू ऑफ डेसिमल पार्ट। 0.5 का वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बच जाएगा ए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। x 42.13456 प्रिंट 0%.3f% x की जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक यूज करेंगे। तो इस x की जो वैल्यू है डेसिमल के बाद 3 तक यूज करें तो हमारे पास आएगा 42.134, लेकिन 4 के बाद हमारा जो वैल्यू है वो 5 है। 5 और 5 से यदि एबव हो तो इसके पहले वाली जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो जाएगी 42.135। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी, 240 डी। What do you mean by a package in Python? ये मेमोरी बेस्ड है। पाइथन में पैकेज का क्या मतलब होता है? A set of programs making use of Python modules, a set of main modules, a folder of Python modules, a number of files containing Python definition and statements. Its correct answer will be C, a folder of Python modules. Find the output of the following in Python. Length, इसमें इसकी लेंथ काउंट होगी 1 2 3 4 5। so its length will be 5. D, the function len returns the length of the number of elements in the iterable. इसमें जितने भी iterable functions हैं उनको काउंट करता है। Find the output of the following in Python. len good 2 4 5 7 9। इसमें टोटल हमारे पास आइटरेबल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। फाइंड द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर द आइडेंटिफायर। यदि हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं तो इसके डेफिनेशन के डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, लाइक लोकल लोकेशंस, ग्लोबल लोकेशन एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो लोकल प्लेस पर चेक किया जाएगा। लोकल में यदि वो अवेलेबल नहीं है तो ग्लोबल में चेक करेंगे और ग्लोबल में यदि नहीं है तो बिल्ट इन फंक्शन में देखेंगे। सो इट्स करेक्ट सीक्वेंस विल बी लोकल ग्लोबल बिल्ट इन। 244 का बी। What will be the output of the following snippet? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। For k in 2635 कॉलन -1। ये कॉलन -1 जो भी लिस्ट हमारे पास दिए गए हैं उसके मेंबर को रिवर्स प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो जो भी इसके नंबर्स दिए हुए हैं वो लिस्ट को रिवर्स कर प्रिंट करें तो जो भी हमारे पास इसकी वैल्यूज होगी दिस रिवर्सेस द लिस्ट प्रिंट के। तो सबसे पहले हमारा के का वैल्यू आएगा 5, देन नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी 3, देन 6 2 5 3 6 2 5 3 6 2। इट्स करेक्ट आंसर ए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 स्ट्रिंग को हमने कॉन्कैटनेट किया है, ऑब्वियसली ACD इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
फाइंड द रॉन्ग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी यूज विथ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के साथ हम इसमें से किस अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज नहीं करते हैं। स्टार हमारा रिपीटिशन के लिए होता है, प्लस हमारा कॉन्केटनेशन के लिए होता है, माइनस को हम यूज नहीं करते, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। फाइंड द करेक्ट पाइथन कमांड टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अपेंड। सो लिस्ट वन अपेंड, इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। What will be the output of the following snippet? M excellent for k in range len m। m का जो लेंथ है उसको सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रेंज में दिया हुआ है तो 9 से एक लेस वैल्यू 0 से काउंट करेंगे, 0 to 8 तक की वैल्यू होगी। सो k की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी और 8 तक जाएगी। सो इट विल प्रिंट फर्स्ट 0 then 1 then 2 up to 8। so its correct answer is C, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। what will be the output of the following snippet? 3.555। इस राउंड फंक्शन का काम होता है कि जो भी हमारा डेसिमल के बाद वैल्यू है यदि 5 और 5 से एबव है तो इंटीजर को 1 से इंक्रीज करेंगे और यदि लेस है तो जो भी इंटीजर डेसिमल के पहले है वही इंटीजर हमारा आंसर होगा। क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है इसलिए इसके पहले वाले इंटीजर को हम 1 से इंक्रीज कर दें, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी 4।